मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम हो। और आज मैं क्वाइट टाइम हकीकी जिंदगी की किताब में से एक लेसन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गलीतियों की किताब उसका 6वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। यहां खुदा के कलाम में लिखा है, फरेब ना खाओ क्योंकि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो इस आयत का मतलब क्या है कि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जब हम खुदा के बेटे और बेटियां होने का दावा करते हैं लेकिन उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम खुदा अपने आप को फरेब देते हैं और खुदा को ठट्ठों में उड़ाते हैं। जब 10 अहकाम मिले तो उसमें खुदा ने खरूज की किताब उसके 20वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह हरगिज ना ठहराएगा। खुदा ने वाज़ेह कर दिया है कि उसका नाम बेफायदा नहीं लेना। और जब हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं और मसीही होने का भी दावा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा अपनी बातों को झुटलाते हैं, हम झूठ बोलते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। जब हम लूका की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 46वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो मुझे खुदावंद क्यों कहते हो। और मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। और यशायाह की किताब में भी इसी तरह लिखा है, जब हम अपनी जुबान से मसीही होने का इकरार करते हैं लेकिन एक सच्चे मसीही की तरह जिंदगी बसर नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम खुदा को ठट्ठों में उड़ाते हैं। जब हम 1 शमूएल उसका 2वां बाब उसकी 30वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां खुदावंद फरमाते हैं, क्योंकि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा और जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर हो जाएंगे। जब हम तीतस का खत पढ़ते हैं तो उसमें लोगों के लिए यूं लिखा है कि वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल नहीं है। खुदा जो कुछ हम जुबान से कहते हैं वो हमें दिल से कहना चाहिए। जब हम मसीही होने का दावा करते हैं तो हमें जिंदगी भी खुदा के हुक्मों के मुताबिक गुजारनी चाहिए। और आगे जाके खुदा के कलाम में लिखा है कि जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा और जो रूह के लिए बोता है वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हमें जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद रहने की जरूरत है और रूहानी तौर पर भी सेहतमंद रहने की जरूरत है। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है, हम नेक कामों में हिम्मत ना हारें और बेदिल ना हो। जब हम नाउमीद होते हैं तो हम जिंदगी के हर शोबे में नाकाम हो जाते हैं। नहीं, बल्कि हमें एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है, खुदा के साथ चलना है। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है, सबके साथ नेकी करो
اور جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ سزا پائے گا۔ بلکہ خدا کا حکم ہے کہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا، اگر وہ پیاسا ہے تو اسے پانی پلا، اور ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے، اور لکھا ہے خاص کر ایمانداروں کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں۔